राम राज्य की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, फिर आ गए हैं भगवाधारी, सत्ता में फिर बैठेंगे भगवाधारी। मथुरा की करो तैयारी, फिर से मौका दिए है मुरारी। राम राज्य की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, फिर आ गए हैं भगवाधारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू विकास यूट्यूब चैनल पे। और आज बात 5 विधानसभा पे हुए चुनाव को लेके, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर के। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और उसके बाद 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे ने एक बात स्पष्ट कर दी कि भारतीय राजनीति की अगली धुरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत आसान, क्लियर कट मैंडेट के साथ वो फिर से सत्ता में आने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और अपनी सरकार को बरकरार रखा। वहीं कांग्रेस सरकार पंजाब में गिरी। चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हारे। वहीं आपके प्रत्याशी, आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार भगवत सिंह मान 61,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आए। वहीं पटियाला हाउस से पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार गए। बादल परिवार के 5 सदस्य अपना चुनाव हार गए। इसमें से सबसे बड़ा दुख रहा प्रकाश सिंह बादल का चुनाव हारना। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों ही विधानसभा सीटों से चुनाव हारे। गोवा में प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव जीते। मणिपुर में भी मुख्यमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार थे वो चुनाव जीते। आपके उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के गोवा में चुनाव हारे। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार उत्तराखंड में हारे। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है वो चुनाव हारे, तो हरीश रावत भी लाल कुआं से अपना चुनाव हारे। वहीं उत्तर प्रदेश में दोनों ही मुख्यमंत्री पद दावेदारों को जीत मिली। वहीं जहां योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से चुनाव जीते, उन्होंने शुभावती शुक्ला को चुनाव में हराया। वहीं चंद्रशेखर की जमानत जब्त करवाई। तो वहीं करहल से अखिलेश यादव सिर्फ 60,000 वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को 60,000 वोटों से चुनाव हराया। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्लियर कट मैंडेट हुआ। 273 सीटों में बीजेपी की और गठबंधन की जीत हुई। चलिए पहले बात कर लेते हैं गोवा की, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब की। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। मनोहर पर्रिकर के जो नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसके बाद प्रमोद सावंत ने जो सरकार बनाई, वो सरकार अब फिर से एक बार स्टेब्लिश हो चुकी। 20 सीटों पर बीजेपी जीती है और पिछली बार से ज़्यादा उसको सीट का फायदा हुआ है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड लहर मिली। सभी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 47 सीटों पर चुनाव जीती। एग्जिट पोल जो बता रहे थे कि यहाँ पे कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी को यहाँ फायदा हुआ। हालांकि सीट के हिसाब से कम लेकिन बहुमत मिला। लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार पुष्कर सिंह धामी वर्तमान के मुख्यमंत्री, वो अपना चुनाव हार चुके हैं। मणिपुर में बीजेपी इस बार अपने दम पे सरकार बनाने जा रही। 32 सीटों पर उसको चुनाव में जीत मिली है और मुख्यमंत्री के दावेदार जो थे वो भी चुनाव जीते हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस सरकार गिर गई है। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। पटियाला हाउस से कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व सीएम चुनाव हार गए। प्रकाश सिंह बादल, उनके पूरा परिवार बादल परिवार अकाली दल में, उसको हार मिली। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटों का यहाँ पे फायदा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इतिहास चढ़ते हुए 52 सीटें कब्जा किया और उनके मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे भगवत सिंह मान 61,000 वोटों से वो चुनाव हार गए, चुनाव जीत गए, माफ़ करिएगा। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा फ्री की लालच देखने वाला राज्य बन गया पंजाब। और ये भी क्लियर हो गया कि अब पराली का धुआं दिल्ली को परेशान नहीं कर देगा, क्योंकि ये पराली का धुआं तो पंजाब से आता था और पंजाब में तो अब फिर से भगवत मान है। तो पंजाबियों से बस एक ही बात है, पंजाब वालों से अपने मुख्यमंत्री का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वो आपका ध्यान कम रखेंगे, आप उनका ध्यान ज़्यादा रखिएगा। बात कर लेते हैं मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीटें, देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा विधानसभा सीटें रखने वाला ये प्रदेश, सबसे बड़ा हाई वोल्टेज रहा इस पूरे चुनावों में। 4 राज्यों को वो नहीं मिला जो बीजेपी, जो यहाँ पे कैंडिडेट या फिर लाइमलाइट उत्तर प्रदेश को मिला, क्योंकि ये सबसे बड़ा चुनाव था उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 37 साल से 3 दशकों से कोई भी रूलिंग पार्टी खुद को रिपीट नहीं कर पाई थी। नोएडा जाने वाला सीएम कभी भी चुनाव नहीं जीत पाया, उसकी कुर्सी गई। एक्सप्रेस वे बनाने वाला मुख्यमंत्री खुद चुनाव नहीं जीत पाता है। ये सारे मिथक भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटों गठबंधन 273 सीटें जीत करके योगी आदित्यनाथ ने ये इतिहास, ये मिथक सब
कुछ तोड़ा 3 दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करता है और फिर पूर्ण बहुमत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है। पहली बार योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया और फिर से वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कि साइकिल बुलडोज़र के आगे ध्वस्त हुई और बुलडोज़र ने साइकिल को उठा के फेंक दिया। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 400 से भी अधिक सीटें चुनाव में जीतने जा रहे हैं। लाले इतने पड़े कि गठबंधन को 150 सीटें भी नहीं मिली। तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेता भगाए जा रहे हैं, तो मैं उनसे बस एक सवाल पूछूंगा कि जनता ने तो पश्चिमी यूपी से अखिलेश को ही भगा दिया, अवध से अखिलेश को भगा दिया। और जो बात करते हैं कि प्रयागराज की सीटें जीत जाएंगे ना, तो बता दें प्रयागराज की शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी और शहर पश्चिमी की तीनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। मेजा से नीलम कांवरिया अपना चुनाव हारी, संदीप यादव वहाँ से चुनाव जीते। शहर उत्तरी से मौजूदा सिटिंग विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी इतिहास बनाते हुए 55,000 से भी ज़्यादा वोट से चुनाव जीते। शहर दक्षिणी के सिटिंग विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने पिछले बार के विधानसभा चुनाव में वोट को भी तोड़ते हुए 98,000 वोट हासिल किया और चुनाव जीता। और वहीं शहर पश्चिम में सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने अपना चुनाव जीता। वहीं सिरहादू से सबसे बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी के लिए हुआ कि जब उनके खुद के डेप्यूटी सीएम अपने गृह जनपद से केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव सिर्फ हारे ही नहीं बल्कि 9 सिखिया पल्लवी पटेल से वो चुनाव बुरी तरीके से हारे। 7,000 से भी ज़्यादा वोट से वो चुनाव अपना हार गए। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की होगी, बात लखनऊ की होनी चाहिए और बात 5 कालिदास मार्ग के नए मुखिया की होनी चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है कि 5 कालिदास मार्ग में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ बैठने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन खबर है कि वो करहल की लोक विधानसभा सीटें छोड़ देंगे और आजमगढ़ से वो सांसद रहेंगे। रामपुर से आजम खान भी जीते, लेकिन पुलिस वालों और अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने वाले अब्बास अंसारी को जनता ने देखा ही दिया कि अब उनकी तूती बोलनी बंद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कैराना से नाहिर हसन चुनाव जीत गए। तो चलिए, गर्मी वैसे जनता ने साथ नहीं की, लेकिन विधानसभा में बाबा महाराज उनकी गर्मी शांत करने की जो लोग कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सत्ता से उठा के बाहर फेंक देंगे, तो उनको बता दें 10 मार्च बीत चुकी है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में अभी भी योगी बरकरार है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने जा रहा है और मई जून में भी गर्मी निकलने के प्रॉब्लम्स निकलने जा रहे हैं। अब गर्मी निकालने की तैयारी हो चुकी है, बस शपथ ग्रहण की है अब तैयारी। शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चलेगा और एक बार फिर से सभी माफियाओं पे कहर बनेगा वो बुलडोज़र। मैंने पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आई बटन में बता दूंगा, बटन में वो वीडियो डाल दूंगा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा और जनता ने इस बार लॉ एंड ऑर्डर पे वोट डाला है। और लॉ एंड ऑर्डर इस कदर सुधरा कि भारतीय जनता पार्टी ने 273 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीता। हालांकि पिछली बार से कम सीटें मिली, लेकिन पिछली बार और इस बार में अंतर हुआ। किसान आंदोलन आया, कोरोना की वेव आई और किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। खुद राकेश टिकैत के बूथ पे बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। तो जो कहते थे कि बीजेपी को 22 में सत्ता से हटा देंगे, 24 में मोदी को सत्ता से हटा देंगे, साफ है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो भी नतीजे आ गए उस बात से स्पष्ट हो कि 2024 का सपना छोड़ दीजिए और 2034 की कर लीजिए तैयारी, क्योंकि 2024 और 29 में फिर से आ रहे हैं भगवाधारी। और बबुआ 22 तो गया हाथ से, 27 की भी मत करो अब तुम तैयारी, 32 में देख लेना, 37 तक नहीं आने देंगे तुमको यूपी के अंदर। और वही राम राज्य की करिए तैयारी, राष्ट्र तिलक की करिए तैयारी, फिर आ गए हैं भगवाधारी, सत्ता में फिर से बैठेंगे भगवाधारी। मथुरा की करिए तैयारी, फिर से मौका दिए हैं मुरारी, राम राज्य की करिए तैयारी, राष्ट्र तिलक की करिए तैयारी, फिर आ गए हैं भगवाधारी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और जी हाँ, अनुरोध है द कश्मीर फाइल्स प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ देखिएगा। धन्यवाद।